आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पूछा है फॉस्फीन बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा फॉस्फीन की CuSO4 के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, फॉस्फीन किस प्रकार बनाई जाती है? वैसे तो फॉस्फीन बनाने की निम्न विधियां होती हैं, प्रयोगशाला विधि होती है और अन्य विधियां भी होती हैं। तो मैं आपको सबसे शॉर्ट विधि बताती हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है कोई एक रासायनिक विधि देना है। ठीक है, तो फॉस्फीन की विधि यहाँ लिखते हैं, फॉस्फीन बनाने की विधि। ठीक है, फॉस्फीन बनाने की विधि। तो फॉस्फीन किस प्रकार बनाई जाती है? क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को जब हम गर्म करते हैं तो हमें फॉस्फीन और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसे मैं रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शा देती हूँ। क्या होता है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO3। ये हमारा क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, तो जब हम इसे गर्म करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को, तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? फॉस्फीन प्राप्त हो जाती है। और साथ में क्या प्राप्त हो जाता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, जिसे हम कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, और ये फॉस्फीन प्राप्त हुई। ठीक है, ये हमारा दोनों ही हमारा इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद हैं, परंतु फॉस्फीन बनाने की विधि पूछी गई थी तो हमें यहाँ पर फॉस्फीन प्राप्त हो गई। ठीक है, इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर 4 ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल के अणु होंगे और फॉस्फीन तथा क्या प्राप्त हो गया हमें? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ये कैसे प्राप्त हुआ, किस प्रकार? इसे गर्म करने के पश्चात जब हम ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म करते हैं तो फॉस्फीन गैस हमें प्राप्त हो जाती है। यह एक गैस होती है। ठीक है, अब इसका दूसरे पार्ट में क्या गया? फॉस्फीन की CuSO4 के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया दिखानी है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया दिखानी है इसकी। तो क्या होती है, फॉस्फीन जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर देता है। ठीक है, और ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल देता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है ये धातु लवण होता है। तो धातु लवण जब किसी फॉस्फीन के साथ था, मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम फॉस्फीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ये क्यूप्रिक फॉस्फाइड में पहले तो अपचयित होती है और उसके बाद क्या करती है, अंत में कॉपर में अपचयित हो जाती है। मतलब ये अभिक्रिया जो होती है वो निम्न प्रक्रमों में भाग लेती है। तो मैं आपको लास्ट प्रक्रम इसका बता देती हूँ कि कॉपर सल्फेट फॉस्फीन से अभिक्रिया करके आखिर बनाता क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉपर सल्फेट प्लस फॉस्फीन। ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस फॉस्फीन का विलयन जो होता है वो अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है? कॉपर में अपचयित हो जाता है और साथ में क्या देता है? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल देता है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, ये 3 हमें मुख्य उत्पाद प्राप्त होते हैं इस अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर 3 कॉपर तथा फॉस्फीन और 3 जल के अणु हैं। तो यहाँ पर हमें 3 कॉपर संतुलित हो गए और साथ में 3 H2SO4। ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्या है? कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया है। तो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या प्राप्त हो गया? कॉपर में अपचयित हो जाती है और ये है हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस। ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये 2 अभिक्रिया थी मुख्य रूप से हमारे इस क्वेश्चन की। ये है हमारे फॉस्फीन के निर्माण की विधि और ये है किसकी? ये हमारे कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया की। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।